साथ छोड़ देंगी अनुप्रिया पटेल? क्या एनडीए से अलग अब समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करने जा रही अनुप्रिया पटेल? और क्या आने वाले समय में अनुप्रिया पटेल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खोल सकती है? आखिरकार क्यों बहन पल्लवी पटेल की हालत को देखकर अनुप्रिया पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है? योगी सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ अब अनुप्रिया पटेल खुलकर बोलने लगी हैं। तो क्या पल्लवी पटेल को डिटेन करना यानी हिरासत में लेना, उन्हें फिर जो है गिरफ्तार करना, क्या ये भारी पड़ रहा है योगी आदित्यनाथ पर? और क्यों उत्तर प्रदेश में इन दिनों लगातार योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है? उनके अपने लोग भी मोर्चा खोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी के विधायकों ने जहां उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन को लेकर तमाम कई सवाल खड़े किए हैं, नंदकिशोर गुर्जर का अगर जिक्र करें तो जो बयान उन्होंने दिया, तो ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, ना कानून व्यवस्था ठीक है ना कुछ और। वो तो कह रहे हैं कि हर रोज यहां गायों के साथ भी गलत किया जा रहा है, यानी कि समझ सकते हैं आप, गाय जो हमारी माता है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी के विधायकों ने तो मोर्चा खोला, तो उधर सीएम कुर्सी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य अलग राग अलाप रहे। सीएम कुर्सी के लिए वे विधायकों को एकजुट कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो चाहते हैं कि बीजेपी में फूट पड़े और केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की पूरी तैयारी है अखिलेश की। वो तो कह भी चुके हैं कि विधायक लाइए और सरकार बनाइए ना। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा जो खोला गया है इसमें वे बुरे फंसेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से जो रामजी लाल हैं, जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने जो राणा सांगा को लेकर बयान दिया, उनके बयान के बाद जिस तरीके से करणी सेना की उत्तर प्रदेश में एंट्री होती है और टारगेट रामजी लाल को किया जाता, रामजी लाल ने तो यह कहा कि मेरे परिवार को मारने की पूरी प्लानिंग थी, वो तो किसी तरीके से बच गए, लेकिन उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं। रामजी लाल एक दलित चेहरा है और ऐसे में इसे दलित मुद्दा समाजवादी पार्टी ने बना दिया और बना चुकी है। आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सीधे तौर पर अभी हाल ही में देखने को मिला, प्रोटेस्ट किया गया और पल्लवी पटेल ने किस तरीके से योगी सरकार से सवाल पूछे, योगी की पुलिस से सवाल पूछे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल नाराज है, ओम प्रकाश राजभर नाराज है। राजभर तो बिहार में चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं, 29-30 सीटों पर वो भी अकेले। और सबसे बड़ी बात है कि संजय निषाद ने कुछ समय पहले एक बेतुका बयान दिया था। तो ऐसे में देखा यह जा रहा है। और आरएलडी की बात करें तो आरएलडी के प्रवक्ता ने कहा कि जो यूपी सरकार, जो योगी सरकार बयान दे रही है, उनके बयान से हम सहमत नहीं है। तो एनडीए में फूट पड़ गई है। बीजेपी के विधायकों ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अनुप्रिया पटेल जो अभी तक चुप थी वे अब बोलने लग गई हैं, क्योंकि उनकी बहन पल्लवी पटेल के साथ पुलिस ने जो सख्ती बरती वह ठीक नहीं बरती गई। और यह कहा जा रहा है कि यह तो लोकतंत्र की हत्या है, यह तो भैया राजतंत्र बना दिया है। लोकतंत्र में तो सबको बोलने की आजादी होती है, विपक्षी पार्टियों का काम है कि मुद्दों पर बात करना, लेकिन विपक्ष आज बचा कहां है? ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसियां बिठाई जा रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो पल्लवी पटेल के साथ किया गया और जिस तरीके से पल्लवी पटेल के साथ यूपी पुलिस ने जो सख्ती बरती, उससे काफी ज्यादा पल्लवी पटेल नाराज होती नजर आई। अब यह माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल के समर्थन में उतरी अनुप्रिया पटेल ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ जो मोर्चा खोल दिया है, एनडीए के खिलाफ जो बगावत कर रही हैं, क्या ये बताता है कि वे आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी से हाथ मिला सकती हैं? इतना ही नहीं, खबर तो यह भी चल रही है कि अनुप्रिया पटेल नहीं बल्कि जयंत चौधरी, ओपी राजभर, ये तमाम ऐसे चेहरे जिनके हाथ से वोट फिसल रहा है, क्योंकि इन्हें मुसलमानों का भी वोट मिलता है, इन्हें दलितों का भी वोट मिल रहा है, इन्हें जाटों का भी वोट मिलता है, इन्हें गुजरों का भी वोट मिलता है, सबका वोट मिलता है। और बीजेपी जो कर रही है इससे वोट बैंक फिसल रहा है, इनको नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है वोट बैंक बचाने के लिए क्या ये एनडीए का साथ छोड़ सपा के साथ आएंगे? और जो अनुप्रिया पटेल अपनी बहन पल्लवी पटेल के समर्थन में उतरी हैं और जो बगावत उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ कर दी है, क्या इसका नुकसान
योगी आदित्यनाथ को उठाना पड़ेगा, जो उनके सहयोगी दलों ने मोर्चा खोल दिया। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।